अब विषय की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों में व्यक्त स्त्री पुरुष वर्ग संघर्ष एवं वर्ग चेतना का विश्लेषण करने के पहले यह जानना जरूरी है कि क्या हिंदी के प्राचीन साहित्य में नारी को जीवन और समाज में उपयुक्त स्थान मिलता रहा है। इस प्रश्न के उत्तर की खोज में हम भारतीय साहित्य धारा का उद्गम वेदों से लेकर वर्तमान साहित्य तक देखना समीचीन होगा। सब युगों के साहित्य में नारी का विवेचन एवं विश्लेषण करना विषय की दृष्टि से विस्तृत होगा। इसलिए यहाँ पर संक्षेप में वैदिक साहित्य, रामायण और महाभारत तथा पुराणों में नारी के शोषण स्वरूप का विश्लेषण किया जा रहा है। वैदिक साहित्य में नारी के प्रति एक और उदात्त भावना है तो दूसरी ओर उसके निकृष्ट रूप की झांकी देखने को प्राप्त होती है। यद्यपि पत्नी रूपी नारी को बढ़ा चढ़ाकर हे पत्नी तू दृढ़ रूप में स्थिर रहे, तू विराट है, हे सरस्वती तू इस पतिग्रह में विष्णु की तरह है आदि कहा गया है। किंतु उस समय भी नारी पुत्र उत्पादन के लिए एकमात्र साधन थी, क्योंकि वैदिक युग में पुत्रोत्पादन एक धार्मिक कृत्य था और उसके लिए नारी यज्ञ की वेदिका थी और उससे पैदा हुआ पुत्र परलोक के लिए हितकारी था। वैदिक युग की नारी को स्वेच्छा या स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं के बराबर थी। अगर वह कभी पति के प्रतिकूल चली तो उसे दंड भी दिया जाता था। अतः उपनिषदों में नारी का दंडनीय रूप भी देखने को मिलता है। यहाँ तक नारी को पीड़ित करने वाले दहेज प्रथा भी उस समय थी। कन्या को ससुराल भेजते समय उसके पिता पलंग, गद्दे आदि देते थे। इसके साथ खजाने की संदूक, गाय और कलबल भी दहेज के रूप में कन्या को वे दिया करते थे। एक तरह से उस समय भी ब्याह के रूप में नारी की इज्जत संपत्ति से तुलनीय थी। जहाँ तक नारी के शारीरिक सौंदर्य का प्रश्न है वह भी वेदों से लेकर आया है। जो सुनारी शब्द है वह सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यह शब्द नारी सौंदर्य एवं भोगमय रूप के लिए प्रयुक्त होता है। एक दूसरे मंत्र में सुनारी ऋतु सत्य की योनि और सुकृत का अधिष्ठान कही गई है। ऋतस्य योनो सुकृत्या है लोके। फिर भी इस प्रकार एक प्रकार से नारी के सभी प्रकार के उद्गार वैदिक साहित्य में देखने को मिलते हैं। नारी की निकृष्ट रूप पर्वती रामायण, महाभारत तथा पुराणों में पाया जाता है। रामायण काल की स्त्री के लिए पति ही गति है, पति ही धर्म है, पति ही देवता है, पति ही प्रभु है, पति ही गुरु है, पति ही सर्वशासक है। यद्यपि रामायण की सीता पतिव्रता थी, किंतु सदाचारी जैसे राम ने भी उसे शासन रूप में वन भेज दिया। वहाँ तक कि सीता को लेकर ही राम रावण के बीच युद्ध तक हुआ। अर्थात उस समय यदि स्त्री किसी पर पुरुष के शरीर से स्पर्श आदि कर ले तो उसका सतीत्व नष्ट होता था और उसे अपवित्र मानकर उसे घर से बहिष्कार किया करते थे। यही नहीं, रामायण में हमें कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जो पर्वती स्त्री जीवन के लिए अभिशाप बन गए हैं। आज के समाज में जो दहेज प्रथा विद्यमान है वह रूप प्राचीन समाज की दहेज प्रथा का फलस्वरूप ही है। राजा जनक ने सीता के ब्याह में प्रभुत कन्यादान किया था। यही आज के समय समाज में दहेज प्रथा के रूप में स्त्री को पीड़ित कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त स्त्री का जो दासी रूप है वह भी तत्कालीन समाज का ही रूप है। राम को कई सुंदर दासियां भेंट की गई थी। मंत्रा तो प्रत्यक्ष रूप में दासी ही थी जिसे कैकेयी के साथ भेजा गया था।